बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। हम लोगों ने बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के फ़ोरम से जो इंटरव्यूइंग टेक्निक्स के हवाले से एक सीरीज़ का आगाज़ किया था, हम उसकी आज 5वीं वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की जो वीडियो है, इसमें हम जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के अंदर जो पूछे जाते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। पहला सवाल जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब? आप अपनी मौजूदा जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं? दूसरी, अगर हम बात करें कि व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी में बड़ी अचीवमेंट क्या है? तीसरा सवाल, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स? ठीक है, आप अगले 5 साल में खुद को कहाँ पे देखते हैं? चौथा सवाल, हाउ यू डिफ़ाइन सक्सेस, आप सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? पांचवा, ये डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड, अपने आप को एक लफ्ज़ के अंदर डिस्क्राइब करें। और छठा सवाल, हैव यू एवर डिसएग्री विद योर मैनेजर वाइल परसुइंग अ वर्क? तो ये 6 सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, पहला सवाल जो है, जिसमें है कि व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब? जब वो आपसे ये सवाल पूछेंगे तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बड़ी बुरी टेक्निक होगी कि आप अपने पुराने एम्प्लॉयर के बारे में कुछ बुरा भला कहना शुरू कर दें और अपनी ग्रीवियंसेस को वहाँ पे शेयर करना शुरू कर दें। इसकी मल्टीपल वजूहात हैं, 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से उनके बारे में कुछ भी बुरा कहना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। पहली चीज़ तो उसके अंदर ये है कि अगर आप उनके बारे में बुरा कहेंगे तो नॉर्मली जब आपको जॉब दी जाती है तो आपके बैकग्राउंड चेक्स किए जाते हैं। इसको एचआर की ज़ुबान में कहते हैं बैकग्राउंड चेक्स। बैकग्राउंड चेक्स में ये होता है कि जिन जिन जगहों के ऊपर आपने काम किया होता है, वहाँ पे आपके बारे में जाना जाता है, पूछा जाता है। तो अगर आपके बारे में, उस कंपनी के बारे में आपने कुछ गलत शेयर किया है, तो हो सकता है कि इन रीबटल वो भी आपके बारे में कुछ अच्छा शेयर ना करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो पैनल के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं, वो उनको ये लगता है कि अगर आप आज उस कंपनी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं उसको, तो कल खुदा ना खास्ता अगर आप इस कंपनी को छोड़ कर किसी अगली जगह पे जाएंगे तो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के हवाले से भी ऐसे ही कंसर्न का इजहार करेंगे। तो इस वजह से ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है उनके बारे में, पिछले एम्प्लॉयर के बारे में कुछ बुरा भला कहना। इस सवाल को ज़्यादा मीनिंगफुली आंसर करें। मसलन आप कोई लॉजिकल रीज़न बताएं कि जिसकी वजह से आप स्विच कर रहे हैं और वो स्विच लॉजिकल है, रीज़न उसके पीछे एक प्रॉपर थॉट मौजूद है। मसलन आप कह सकते हैं कि आई वर्कड ऑन मैनी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स प्रीवियस जॉब, बट नाउ आई वांट टू वर्क फॉर अ कंपैरेटिवली बिगर organization where I could have comparatively broader professional exposure. So in this way I feel this job is a wonderful option for me. ठीक है, आप उसको कह रहे हैं कि जनाब मैंने पुरानी जॉब पे काम किया है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मैंने बड़े अच्छे तरीके से काम के सीखी भी हैं, लेकिन अब मैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूँ ताकि प्रोफेशनली मेरा एक्सपोजर बढ़े। तो ये एक लॉजिकल बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आप कहते हैं कि जी व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ? अब नॉर्मली जो पैनल बैठा हुआ है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कंसर्न है, तो आप प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ से चीज़ें ना निकालें, आप उसको अपनी प्रोफेशनल किसी अचीवमेंट के बारे में बताएं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि आई लेड अ डेलीगेशन, कंपनी डेलीगेशन इन अमेरिका वेयर ग्लोबली रिनाउंड कंपनीज वर competing फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, and at the end we secured that contract, and I feel that was the greatest achievement of my life। इस तरह से आप तो प्रोफेशनल होनी चाहिए। तीसरे और चौथे सवाल पे आते हैं कि where do you see yourself in next 5 years, या how you define success। इस सवाल को आंसर करने की टेक्निक ये है कि सवाल को इस तरह से आंसर करें कि वो उस कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव के साथ, फ्यूचर गोल्स के साथ, फ्यूचर विजन के साथ आपका विजन और कंपनी का विजन आपस में कैलिब्रेट कर रहे हो। इस तरह से आपने उसको आंसर करना है। तो लेट्स से अगर किसी कंपनी में है वो जो बड़े वर्सटाइल और डायनामिक लीडर्स हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, वो टॉप ऑफ द लिस्ट उनके हॉट स्पॉट के अंदर होते हैं वो लोग, तो आप कह सकते हैं कि आई वांट टू अर्न माय नेम इन फ्यूचर एज अ प्रोफेशनली अकम्पलिश एंड डिग्निफाइड लीडर। ठीक है, अब आप उसकी लाइन के साथ मैच कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर, जो दुनिया के बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, वो उनकी हॉटस्पॉट के अंदर है, तो आप बता सकते हैं कि आई वांट टू बी अमंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स
इन द वर्ल्ड इन अपकमिंग टाइम्स। तो इस तरह से कुछ कि लाइन मैच कर रही हूँ ऑफिस में। फिर कहता है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड। इसके लिए कुछ यूनिवर्सल वर्ड हैं जो हर कंपनी को चाहिए होते हैं। लॉयल्टी है, कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, डिग्निफिकेशन है, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसमें एक और भी है, जैसे गूगल है। आप गूगल के हवाले से गूगल कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, हर एम्प्लॉय के अंदर वो देखते हैं। इसको कहते हैं जर्नल नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़ एंड अदर करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर वो क्या करता है कि इसके अंदर वो आप कह सकते हैं कि अगर गूगल के अंदर के क्रिएटिव, आप कह सकते हैं एजाइल, आप कह सकते हैं अडॉप्टेबिलिटी, क्योंकि ये उनकी टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ें हैं जो वो जब भी किसी एस्पिरेंट या कैंडिडेट को देखते हैं तो ये चीज़ें उसके अंदर वो ज़रूर देखते हैं। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल जहाँ तक रह गया कि हैव यू एवर डिसएग्री विद योर मैनेजर वाइल परसुइंग अ वर्क, तो आप उसमें बताएं। इसमें बेसिकली वो ये देखना चाह रहा होता है कि ये जो बंदा हम हायर करने जा रहे हैं ये कोई ट्रबल मेकर तो नहीं है, ये कोई केओस क्रिएट करने वाला, एनार्की क्रिएट करने वाला तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ। मतलब उसमें आपने बताना है कि आप डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप केओस और ट्रबल मेकिंग के लिए आप ये सारा कुछ नहीं करते। तो आप कह सकते हैं कि आई यूजुअली यूज टू डिसएग्री विद माई मैनेजर विद रिस्पेक्ट। Whenever I feel I have a confusion, a query, I have an opinion which in my view is better than the prescribed one. But after that, the rest is on the manager because he is actually on the driving seat and he is responsible for making the decision. तो उसको लगेगा कि ठीक है ये वोकल है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, लेकिन ये अथॉरिटी को कंप्लाई भी करता है, अथॉरिटी को के साथ जो है वो एग्री भी करता है, जिस तरह वो लेके चलता है, ये केओस क्रिएट करने वाला नहीं है। तो अगर आप इन 6 सवालों को इस तरह से आंसर करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े अच्छे तरीके से अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा और आप इंशाल्लाह किसी जॉब को सिक्योर करने के काबिल हो जाएंगे। हम लोगों ने अपनी 5 जो वीडियोज़ हैं वो इंटरव्यूइंग टेक्निक्स के ऊपर कवर कर ली हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सुनते रहें तो प्लीज़ बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।